नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के सेकंड ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है विविन रिचर्ड स्टेडियम, जो कि नॉर्थ साउंड में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 255 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 270 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस बटलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 24 के एवरेज से स्कोर बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉस बटलर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें शाइन होप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस पिछले मैच में इन्होंने सेंचुरी लगाया था तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस है, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 30 के एवरेज से स्कोर बना है। बाकी वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 58 के एवरेज से स्कोर बनाया, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शाइन होप को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सॉल्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 45 रन बनाए, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं सॉल्ट को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हिटमायर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे वेन्यू प्लस हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हिटमायर को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हैरी ब्रुक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 71 रन बनाए तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रुक्स को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें बेन डकेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बेन डकेट को ड्रॉप करके चलूंगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें ब्रेंडन किंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 36 के एवरेज से स्कोर बना है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ब्रेंडन किंग को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पोपे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं पोपे को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एलेक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। वेन्यू में इन्होंने 5 मैच खेल के 85 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कार्टी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कार्टी को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें ओटील का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ओटील को ड्रॉप करके चलूँगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सैम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सैम करन को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहे तो इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लिविंगस्टन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लिविंगस्टन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रोस्टन चेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं रोस्टन चेस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें विल जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं विल जैक को अपनी टीम में रिस्की के तौर पर पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें रदरफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रदरफोल्ड को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे अल्जारी जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 4 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जोसेफ को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शैपर्ट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 7 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं शैपर्ट को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें
कार्से का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं कार्से को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें थॉमस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 11 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं थॉमस को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें यानिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं यानिक को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें गॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं गॉस को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मोती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 13 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मोती को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रिहान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें टर्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं टर्नर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टॉम हार्डली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं टॉम हार्डली को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिहान अहमद को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो सैम करन, जॉस बटलर या फिर ब्रेंडन किंग को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे शाई होप मिलेंगे, शेपर्ड मिलेंगे, हैरी ब्रुक्स मिलेंगे और साथ में आपको रिहान अहमद मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। आप अल्जारी जोसेफ को ट्राई कर सकते हैं, मोती को फर्स्ट इनिंग में, एलेक को सेकेंड इनिंग में, सॉल्ट को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।